ओके, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करते हैं आज का दर्स। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमम बिल खैर। आज जो हम पढ़ेंगे, हम अल अरबियतु बैन यदैक किताब का पहला दर्स पढ़ेंगे और इसमें हम शुरुआत करेंगे। ये जो किताब है अल अरबियतु बैन यदैक, ये एक बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत ही इजी किताब है अरबी सीखने के लिए। ये इजी किताब इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत कुछ याद रखने की और या हिफ्स करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा बुक है जो थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करने से बहुत आसानी से अरबी आने लगेगा। ठीक है, तो हम कैसे अरबी सीखेंगे? हम पढ़ के, सुन के और बात करके सीखेंगे अरबी, और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। और यही किताब बहुत सारे, तो दुनिया में जितने भी अरबिक सिखाने वाले क्लासेस और इंस्टीट्यूट्स हैं, ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स यही किताब यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इस किताब से शुरुआत करेंगे और आगे जैसे हम जाएंगे, जैसे हमें थोड़े और ग्रामर सीखने की जरूरत है, हम एक दूसरे किताब से थोड़ा और फास्ट स्पीड से थोड़ा और ग्रामर सीखेंगे ताकि हम सही से बोल सके, और अगर कुछ लिखा है हम सही से उसको समझ सके। तो हम थोड़ा सा ग्रामर पढ़ेंगे बाद में, थोड़े टाइम बाद, थोड़े क्लासों के बाद थोड़ा और ग्रामर सीखेंगे, और थोड़े आया और हदीथ का भी हम माना समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद। ठीक है, और अभी के लिए स्टार्टिंग क्लासेस इस वाले किताब से होगी जो मैंने आपको प्री वर्क भी भेजा था क्लास के पहले। तो कोई क्वेश्चन है किसी का, या फिर हम पहला वाला दर्स से शुरुआत करेंगे इस किताब में? ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम शुरुआत करेंगे। तो जो पहला दर्स है जो मैंने आपको भेजा था ऑडियो और लेसन, वो है अल वहदतुल ऊला, मतलब लेसन नंबर 1। अल वहदा मतलब लेसन या चैप्टर, अल ऊला या अल अव्वल मतलब पहला। तो हम इस किताब का पहला चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। और पहला चैप्टर क्या है, कौन बता सकता है जो वीडियो देखने से, कि पहला चैप्टर किस चीज के बारे में? सलाम करने के। सलाम करने का। और क्या देखा आपने पहले लेसन में? दो लोग बात कर रहे हैं। दो लोग बात कर रहे हैं और वो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अल वहदतुल ऊला अत्तहियतु वत्तआरुफ। अत्तहियतु मतलब अस्सलाम वालेकुम, मतलब मरहबन, गुड मॉर्निंग, कि जो आप ग्रीटिंग करते हो, अस्सलाम वालेकुम बोलते हो या गुड मॉर्निंग बोलते हो, तो वो है अत्तहियतु। वत्तआरुफ मतलब आप जब पूछते हो कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, और आप कहां से हो, जब आप ज्यादा इंट्रोडक्शन करते हो, वो है अत्तआरुफ। तो अत्तहियतु मतलब सलाम करना और ग्रीटिंग करना, व मतलब और, तो सलाम करना, और वत्तआरुफ मतलब उनका हाल पूछना। तो ये है पहला दर्स या पहला वहदा। ठीक है, तो अभी हम दर्स स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हो यह है शेक हैंड, तो यह है इंट्रोडक्शन, सलाम करना और उनकी खैरियत पूछना। अल वहदतुल ऊला अत्तहियतु वत्तआरुफ अद्दर्सुल अव्वल। तो इस चैप्टर में हम पहला लेसन, पहला दर्स या पहला लेसन हम अभी शुरू करेंगे। ठीक है, अल हिवारुल अव्वल मतलब पहला डायलॉग। डायलॉग या हिवार जो दो लोगों के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो पहली बार मैं पढ़ूंगा और आप सुनोगे, और दूसरी बार एक एक करके बारी बारी में ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्सुर वस्तमे व आइद मतलब देखो
सुनो। वो आयद हम बाद में करेंगे, तो पहले बार जो हम पढ़ेंगे उन्जुर वस्तमे, मतलब अब देखो जो दर्स है और सुनो। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। तो ये है अदरसुल अव्वल बैना खालिद व खलील, मतलब ये डायलॉग या जो बातचीत हो रही है यह है किसके बीच में? खालिद और खलील के बीच में। और वो क्या बात कर रहे हैं? क़ाल खालिद अस्सलामु अलैकुम, क़ाल खलील वालैकुम अस्सलाम, इस्मी खालिद मस्मुक, इस्मी खलील, कैफ हालुक, बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, व कैफ हालुक अंत, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं इसका माना समझाता हूं और फिर हम प्रैक्टिस शुरुआत करेंगे। तो कौला खालिद या खालिद ने बोला अस्सलामु अलैकुम, मतलब सलाम हो ऊपर आपके। तो अस्सलामु मतलब जैसे हम अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं, तो आपके ऊपर सलामत हो, आपके ऊपर पीस हो। आला मतलब ऊपर, तो जब आप सलाम करते हैं तो आप बोलते हो कि आपके ऊपर सलामत हो, तो वो है अस्सलामु अलैकुम। तो आला का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं याद रखने के लिए। अगर हम बोलेंगे कि किताब टेबल के ऊपर है, तो उसको हम बोलेंगे अल किताबु अलल मक्तबी, अल किताबु अलल मक्तबी, मतलब किताब है ऊपर टेबल के। तो अरबी में इस तरीके से बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है अला, अला मतलब ऊपर। तो अगर हम बोलेंगे अल किताबु अलल मक्तबी, तो मतलब है कि किताब है और ये टेबल या मकतब के ऊपर है। तो ये है वो शब्द जिसको हम अला कहते हैं या ऊपर कहते हैं, या इंग्लिश में हम ऑन कहते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, अल किताबु अलल मक्तबी। इस केस में क्या है? सलामत हो आपके ऊपर, तो अस्सलामु अलैकुम। और खलील क्या बोलते हैं? वालेकुम अस्सलाम। और हो ऊपर आपके सलाम, तो ये बोलते हैं सलाम हो आपके ऊपर। और खलील बोलते हैं और ऊपर हो आपके भी सलाम, तो वो जवाब देते हैं। तो जैसे हम वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं, तो खलील भी बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम। फिर खालिद बोलते हैं इस्मी खालिद। इसका मीनिंग कौन बता पाएगा? इस्मी खालिद का क्या मतलब है? माय नेम इज खालिद। माई नेम इज खालिद। इसम मतलब नाम, इस्मी मतलब मेरा नाम। तो खालिद बोलते हैं कि इस्मी खालिद, क्योंकि अभी तक खलील को उनका नाम नहीं पता है, तो बोलते हैं कि मेरा नाम खालिद है या इस्मी खालिद। मस्मुक है, मा मतलब क्या, व्हाट, क्या है इसम या क्या है नाम का। का यूज होता है जब आप किसी को पूछ रहे हो। तो अगर खालिद बोल रहे हैं इस्मी मतलब मेरा इसम, मेरा नाम। इस्मुक का मतलब आपका नाम। तो मस्मुक का मीनिंग क्या होगा? What's your name? व्हाट इज योर नेम, या माँ है व्हाट क्या है, इस्मु का आपका नाम। तो खालिद क्या बोलते हैं? इस्मी खालिद मस्मुका, मेरा नाम है खालिद, क्या है नाम आपका। और खलील बोलते हैं इस्मी खलील, मेरा नाम है खलील। फिर खालिद पूछते हैं कैफा हालुका। कैफा मतलब कैसा है, तो कैसा है हालू क्या। तो आप ध्यान दो, यहां पे भी का और
यहाँ पे भी है का, मतलब हाल आपका, वो खलील से पूछ रहे हैं। और इस दूसरे केस में है इसमी, मतलब मेरा। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो इसमी, यहाँ पे जब ई है तो खालिद अपने बारे में बात कर रहे हैं, जब खलील इसमी बोलते हैं तो वो भी अपने बारे में बात कर रहे हैं। इस केस में है कैफा हालो, क्या मतलब कैसा है हाल, या कैसी है खैरियत आपका। ठीक है, तो खालिद क्या बोलते हैं, कैफा हालो क्या, और खलील बोलते हैं बी खैरन वल्हम्दुलिल्लाह। बी मतलब साथ, तो बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही मतलब बी इसमी अल्लाह। तो मैं इसको बस लिखता हूं। तो हम कुछ भी पढ़ने के पहले हम कुरान करीम पढ़ते हैं, तो उसके पहले हम क्या बोलते हैं, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। आऊदु, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतान निर्रजीम। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो बा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि अर्रहमान निर्रहीम। तो ये सभी ने देखा है। तो आऊदु बिल्लाहि या बी अल्लाही, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। ठीक है, तो बी है मतलब साथ, आऊदु बिल्लाहि मतलब मैं अल्लाह के साथ प्रोटेक्शन या हिफाजत, आऊदु बिल्लाहि मैं अल्लाह के साथ हिफाजत मांगता हूं, मिनश शैतान शैतान से। बिस्मिल्लाह मतलब बी मतलब साथ, इसम, इसम हमने देखा, इसम का नाम क्या, इसम का मतलब क्या है, नाम। नाम। बी इसमी अल्लाही मतलब साथ नाम अल्लाह के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साथ, या अगर हम हिंदी में या उर्दू में बोलेंगे तो अल्लाह के नाम में जो अर्रहमान और अर्रहीम है मैं शुरू कर रहा हूं। तो बी मतलब साथ। ठीक है, तो ये लिटरल मीनिंग है। और जैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आएंगे, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मतलब अल्लाह के नाम के साथ, तो वैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें बिखैरिन मतलब खैरियत के साथ हूं मैं, बिखैरिन वल हम्दुलिल्लाह, व मतलब और, बिखैरिन खैरियत के साथ, और अल्लाह के हम्द के साथ। हम्द का मतलब है शुक्र करना और तारीफ करना, वल हम्दुलिल्लाह। और ये एक और क्वेश्चन पूछते हैं, एक और सवाल पूछते हैं, वो किसे पूछते हैं, खालिद से। वो कैफ हालुका अंत, मतलब और कैसा है हाल आपका, वो कैफा हालुका अंत। और खालिद बोलते हैं बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो बहुत इजी डायलॉग है। इसके माने में कोई क्वेश्चन, माना देखने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इजीली हमें याद आ जाए और इजीली हम सीख पाए। माने में कोई क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया।
ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं, मैं एक साफ पेज खोल देता हूँ और इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम इंशाल्लाह। तो किसी को मेरे साथ दोहराना है, ठीक है? तो मैं एक एक लाइन बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम और आपको भी बोलना है अस्सलामु अलैकुम, फिर मैं बोलूंगा वालेकुम अस्सलाम और आपको फिर बोलना है वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई आप बोल पाओगे मेरे साथ? जी जी जी। ठीक है, तो उन्जुर वस्तमे आइद, तो मैं बोलूंगा और मेरे साथ बोलेंगे फैसल भाई। तो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, इस्मी खालिद, इस्मी खालिद, मस्मुका, मस्मुका, इस्मी खलील, इस्मी खलील, कैफ हालुका, कैफ हालुका, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, व कैफ हालुका अंता, व कैफ हालुका अंता, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, नाइस फैसल भाई। अभी जी जी। दो लोगों के बीच में प्रैक्टिस होगा, ठीक है? तो खालिद होंगे अदनान और खलील होंगे फैसल भाई। तो अदनान बोलेंगे अस्सलामु अलैकुम, फैसल भाई बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम और फिर अदनान बोलेंगे, फिर फैसल भाई बोलेंगे, ठीक है? यस अदनान, आप शुरू कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, इस्मी खालिद, मस्मुका, फैसल। तो अदनान इसमें खालिद मस्मुका, तो आप खालिद और फैसल का ही डायलॉग बोलेंगे। तो अदनान फिर से बोलिए। इस्मी खालिद मस्मुका, इस्मी फैसल, इसमें खलील, ये डायलॉग ही बोलते हैं अभी के लिए। जी अच्छा, इस्मी खलील, कैफ हालुका, बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह, व कैफ हालुका, कैफ हालुका अंता, कैफ हालुका अंता, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। करेक्ट। तो फैसल भाई ने वो कैफा हालुका पे रुका, तो अगर आप बोलते हो कैफा हालुका तो भी करेक्ट है, मतलब कैसा है हाल आपका, जी ठीक है? अगर आप बोलते हो कैफा हालुका अंत, तो ये और एम्फेसिस है, ज्यादा ताकत है कि आप बोल रहे हो आप बताओ। तो अगर आप बोल रहे हो कैफा हालुका अंत, वो इसका माना होगा कि आपका हाल कैसा है, आप बताइए, ठीक है? तो आप ये भी पूछ सकते हो कि आपका हाल कैसा है, वही बताएंगे। या अगर आप ज्यादा उनको बोलते हो कि आप बताओ कि आपका हाल कैसा है, आप ही बताइए मुझे, तो वो होगा कैफा हालुका अंत, ठीक है? अदनान लास्ट लाइन, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो ये फुजैल से है। बोलना है साकिब भाई, हाँ जी फैसल भाई, फुजैल से। फुजैल से प्रैक्टिस कराना, जी जी। ठीक है? तो नेक्स्ट प्रैक्टिस फुजैल और अदनान। तो फुजैल होंगे खालिद और अदनान होंगे खलील, ठीक है? तो फुजैल शुरुआत करेंगे अस्सलामु अलैकुम से। हाँ फुजैल। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, इसमें खालिद मस्मुका, मस्मुका, इस्मी खालिद, खलील, कैफ हालुका, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, व कैफ हालुका अंता, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखे, हम दोबारा से रिवीजन करेंगे इसको, ठीक है? और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि एक और हिवार, ठीक है, वैसे ही हिवार है, सेम चीज बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? ये है खौला और खदीजा के बीच में,
तो पहले केस में दो आदमी बात कर रहे थे एक दूसरे से, दूसरे केस में दो औरत बात करेंगे। और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जैसे वो बात कर रहे हैं फर्क क्या है जो लफ्ज वो यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूंगा तुम्हारा किताब, मैं अदनान को बोल रहा हूं तुम्हारा किताब कहाँ है। अगर मैं मेरी माँ से बात कर रहा हूं या मैं किसी और औरत से बात कर रहा हूं, फैसल भाई आपकी बेटी का नाम क्या है? अफीफा बतूल। असीफा बतूल। अफीफा FIFA। अफीफा से बात कर रहा हूं, तो मैं उनको पूछूंगा कि आपकी किताब कहाँ है, राइट। तो मैं अदनान को पूछूंगा आपका, मैं अफीफा से पूछूंगा आपकी किताब। तो वही डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने बहुत इजी डायलॉग देखा है ऊपर, ठीक है, कैफा हालुका, मस्मुका, हम देखेंगे कि अगर औरत के केस में हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंज होगा, ठीक है जी। तो मैं बोलूंगा पहले, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ठीक है। तो अल वहदतुल अव्वल, अल हिवारुल ऊला मतलब पहला हिवार, पार्ट बा, तो ये दूसरा पार्ट है। उन्हुर वस्तमे, देखो और सुनो। कौलत खौला अस्सलामु अलैकुम, कौलत खदीजा वालैकुम अस्सलाम, इस्मी खौला, मस्मुकी, इस्मी खदीजा, कैफ हालुकी, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, व कैफ हालुकी अंती, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है डायलॉग खौला और खदीजा के बीच में, ठीक है। तो हम फिर से थोड़े से नोट्स लेंगे। जी जी। तो मैं अभी नीचे आता हूं। तो इसमें मैं मार्क करना स्टार्ट करूंगा, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो ये दोनों पार्ट सेम है। जो खौला बोल रहा है अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, खौला बोलते हैं इस्मी खौला मस्मुकी। तो अगर आप इसको देखोगे तो इस्मी खौला, तो जब वो अपने बारे में बात कर रहे हैं ये पार्ट सेम है, ठीक है। तो अगर सादिया बोलेंगे कि मेरा नाम है सादिया, या अगर अदनान बोलेंगे मेरा नाम है सादिया, या अफीफा बोलेंगे मेरा नाम है अफीफा, या मैं बोल रहा हूं मेरा नाम है साकिब, मैं वही चीज बोलूंगा मेरा नाम है साकिब। या अदनान बोलेंगे मेरा नाम है अदनान, या फुसैल बोलेंगे मेरा नाम है फुसैल। तो ये पार्ट सेम है जब आप अपने बारे में बात कर रहे हो। तो इसमें खौला मस्मू की, यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे फर्क है। तो प्रीवियस केस में जो पहला वाला हिवार था उसमें क्या था, मस्मुका। तो नाम क्या है आपका जब आप आदमी से बात कर रहे हो, इसमें है मस्मुकी, मतलब औरत को पूछ रहे हो आप। तो इसमें खौला मस्मुकी, इसमी खदीजा। तो यहां पे फिर से हम देखेंगे इसमी, ये सेम है। तो खालिद बोलते हैं इसमी खालिद, खदीजा बोलते हैं इसमी खदीजा। नेक्स्ट लाइन कैफा हालुकी, यहां पे फिर से हम देखते हैं कि प्रीवियस केस में जो खालिद पूछता है कि कैफा हालुका, यहां पे क्या हो जाता है कैफा हालुकी। क्यों? क्योंकि वो औरत से बात कर रहे हैं। तो खदीजा बोलते हैं बेखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, ये सेम है। ये अपने बारे में बात कर रहे हैं या वो जनरली बात कर रहे हैं खैरियत के साथ, तो वो
मैं या तुम नहीं है इसमें, तो वो बोल रहे हैं खैरियत के साथ, तो इस केस में भी है खैरियत के साथ। तो खालिद भी सेम बोलते हैं, खदीजा भी सेम बोलते हैं। वो कैफा हालुकी अंती, और हाल कैसा है आपका, आप बताइए। तो ये भी चेंज है इसमें। तो प्रीवियस केस में क्या था, कैफा हालु क्या अंत, इसमें है कैफा हालु की अंती अंती बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। तो इन शॉर्ट जहां पे अंता है या का है, तो प्रीवियस केस में अंता था या का था, जब आप औरत से बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंती हो जाएगा और की हो जाएगा। ठीक है, यही है डिफरेंस। तो अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और मेरे साथ रिपीट करेंगे अफीफा। ठीक है, रेडी हो आप अफीफा? जी। ठीक है, तो खौला बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बोलना है अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, एक एक लाइन मेरे साथ बोलना है। तो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्जुर वस्त में वो आइद, तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो दोहराना है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इस्मी खौला, इसमें मस्मुकी, मसमुकी इस्मी मसमुकी मस्मुकी, इस्मी खदीजा, इसमें खतीजा। कैफा हालुकी, कैफा हालुकी बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। वो कैफा हालुकी अंती, व कैफा हालुकी अंती बिखैरिन बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस अफीफा, माशाअल्लाह। अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो खौला होंगे अफीफा जिन्होंने अभी किया था, और खदीजा होंगे मेरे अम्मी जो कॉल पे है। ठीक है, तो अफीफा आप होंगे खौला, आपको बोलना है अस्सलामु अलैकुम, और मेरे अम्मी होंगे खदीजा जो बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो अफीफा आप शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें खौला मसमुका मसमुकी इस्मी खतीजा, कैफा हालुकी बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। वो कैफा हालुकी अंती, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर से एक और बार प्रैक्टिस करेंगे। इस बार मेरे अम्मी होंगे खौला और सादिया होंगे खदीजा। ठीक है, तो मेरे अम्मी स्टार्ट करेंगे अस्सलामु अलैकुम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मी खौला मा मस्मुकी, इसमी खदीजा, कैफा हालुकी बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। व कैफा हालुकी अंती, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो हमने अभी तक 2 हिवार देखे हैं, अभी हम थोड़ा और प्रैक्टिस में आएंगे। ठीक है, तो ठीक। ये वो चीजें हैं जो हमने देखा। ठीक है, तो फिर से हम उन नए चीजों को देखेंगे जो हमने सीखा है आज, और ऐसे प्रैक्टिस करते करते ऐसे आएगा थोड़े क्लासों के बाद कि हम इजीली जब आपस में बात कर रहे हैं तो हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। तो अल मुफरदात अल अर्द, मतलब मुफरदात मतलब शब्द या नए शब्द जो हमने अर्थ किया या जो हमने देखा। उन्जुर वस्त में, देखो और सुनो। कैफा हालुका, तो 2 आदमी बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कैफा हालुका,
अंती, तो अब देखोगे कि ये औरत है। मैं इस वाले पेज पे आता हूं। तो ये लड़की है, ये इशारा कर रही है दूसरे लड़की की तरफ। तो ये अंता होगा या अंती होगा? अंती। अंती होगा। अंती। क्यों? क्योंकि लड़की की तरफ वो इशारा कर रही है या लड़की से वो बात कर रही है, तो इसलिए होगा अंती। मस्मुक, तो ये आदमी दूसरे आदमी से पूछ रहे मस्मुक, क्या है नाम आपका? और क्योंकि वो आदमी से बात कर रहे हैं वो होगा का या मस्मुक। और दो औरतें बात कर रही है, वो पूछ रही हैं कि आप कैसे हो या आपका हाल कैसा है। तो वो क्या पूछती है? कैफा हालुकी। यहां पे एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ इशारा कर रहा है या उनसे बात कर रहा है, तो इसमें मस्मुका होगा मस्मुकी होगा? मस्मुका। 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 क्यों? क्योंकि वो आदमी के साथ बात कर रहा है। और ये है मस्मुकी कि क्या है नाम आपका, जो एक औरत दूसरी औरत के साथ बात कर रही है। और इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे है मस्मुकी। ठीक है, तो वेरी क्विकली मैं बोलूंगा, ठीक है? और या ऐसे करेंगे कि मैं एक एक का नाम लेता हूं, आप बोलोगे कि इसमें क्या है। ठीक है, तो दो आदमी बात कर रहे हैं साथ में और अदनान बताएंगे कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो अदनान क्या पूछ रहे हैं वो? वकीफ हालुका। कैफा हालुका। कैफा हालुका, कैसा है आपका हाल या कैसे हो आप। नेक्स्ट, एक औरत दूसरी औरत की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है? और फुजैल बताएंगे कि ये क्या है जब वो दूसरी औरत की तरफ इशारा कर रही है। तो क्या होगा फुजैल? कैफा हालुकी। कैफा हालुकी अंती। अंती क्योंकि वो दूसरी लड़की की तरफ देख रही है, ठीक है? और अभी एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये क्या होगा अफीफा? कैफा हालुका अंता। कैफा हालुका अंत या अंतर। नेक्स्ट, कि दो औरतें बात कर रही है और वो पूछ रही है कि आप कैसे हो। तो क्या बोलती है वो सादिया? कैफा हालुकी। कैफा हालुकी। वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट, एक आदमी दूसरे आदमी को पूछता है कि आपका नाम क्या है। फैसल भाई आप बताइए कि ये क्या पूछ रहे हैं? मस्मुका। मस्मुका। वेरी गुड। और नेक्स्ट केस में एक लड़की दूसरी लड़की को पूछती है कि आपका नाम क्या है। तो मम्मा बताएंगे कि वो क्या पूछ रही है। मस्मुकी। मस्मुकी, आपका नाम क्या है जब आप एक लड़की को पूछते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिल बैना इबारती वसूरतिल मुनासिबा। मतलब सिल मतलब कनेक्ट, हमें जोड़ना है। किन चीजों को जोड़ना है? इबारती मतलब जो लिखा हुआ है, वो सूरती, सूरा मतलब पिक्चर। तो हमें क्या करना है, जो लिखा हुआ है उसको जोड़ना है कि वो कौन सा पिक्चर होगा। ठीक है, जैसे मस्मुका, तो मस्मुका कौन बोल रहा है, कौन पूछ रहा है मस्मुका? ये पूछ रहे हैं मस्मुका, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो इसको हम जोड़ेंगे इसके साथ। ठीक है, तो एक एक करके मैं सभी को चांस दूंगा और सभी को बोलना है
कि जो चीज मैं देख रहा हूं वो कहां से कनेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या हम उल्टा करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे कि ये पिक्चर को लेंगे और ये जो बात कर रही है, ठीक है, तो ये पूछ रही है कैफा हालुकी, या ये पूछ रही है कैफा हालुकी, तो ये पिक्चर को जोड़ेंगे कैफा हालुकी के साथ। ठीक है, अभी नेक्स्ट इस पिक्चर में अदनान बताएंगे कि इस पिक्चर में क्या कहा जा रहा है। तो ये पिक्चर क्या है? anta, अंत, वेरी गुड। तो ये है अंत। नेक्स्ट दो औरतें बात कर रही है, तो ये क्या होगा? सादिया। masmuki, मसमुकी, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट तो ये आएगा यहाँ पे। ओके, अभी ये वाला पिक्चर, अभी फुजैल बताएंगे कि ये वाला पिक्चर क्या है। anta, अंत, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो दूसरे आदमी को पूछ रहे हैं, जो भी वो पूछ रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये होगा अंत। और क्या हो सकता है फुजैल? अंत के अलावा और क्या हो सकता है? an, 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 मस्मुका या माँ इस्मुका, आपका नाम क्या है, वो ये भी पूछ रहे हो सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये वाला पिक्चर, तो मैं ये वाले एरोज निकाल देता हूं और मम्मा बताएंगे कि ये वाले पिक्चर में क्या है। ta, एक औरत दूसरी औरत की तरफ इशारा कर रही है, तो ये क्या हो सकता है? anti, अंती, वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट दो आदमी बात कर रहे हैं और ये अफीफा बताएंगे कि ये क्या हो सकता है, जो दो आदमी बात कर रहे हैं। anta, अंता कैफा हालुका, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये पूछ रहे हैं कैफा हालुका, कि आपका हाल कैसा है। ठीक है, अभी अजिब, अजिब मतलब आपको जवाब देना है, कि मैं अभी कुछ बोलूंगा या कुछ पूछूंगा और जिनसे मैं पूछूंगा उनको जवाब देना है इस चीज का। ठीक है, ठीक है, तो पहला मैं बात करूंगा फैसल भाई से और मैं बोलता हूं फैसल भाई अस्सलामु अलैकुम, और आपको इसका जवाब देना है। तो आप क्या बोलोगे? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदनान को, तो मस्मुका, um, मस्मुका मतलब आपका नाम क्या है। तो अदनान मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपका नाम क्या है। um, Asmad. ठीक है, तो वापस हिवार में जाते हैं। तो खालिद बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम, खलील बोलते हैं वालेकुम मुस्सलाम, खालिद बोलते हैं इस्मी खालिद मस्मुका। तो खलील क्या बोलते हैं और खालिद ने क्या बोला? इस्मी खालिद और इस्मी खलील। ठीक है, तो अभी मैं अदनान को पूछ रहा हूं क्या है नाम
आपका, और अदनान को बोलना है मेरा नाम इसमी है अदनान अदनान। इसमा अदनान इसमी अदनान इसमें अदनान, तो ये आंसर सादिया का है। सादिया बोल रही है अदनान के लिए। तो अगला क्वेश्चन भी अदनान आपके लिए। कैफा हालुका, आपको जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो कैफा हालुका जवाब क्या होगा? बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे से अगर कोई अदनान को पूछेगा कि आप कैसे हो अदनान, तो अदनान क्या बोलेंगे? बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। इसमी, इसमी साकिब, जो मेरा नाम है साकिब। अभी नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछूंगा सादिया से, ठीक है? तो मैं कुछ बोलूंगा और सादिया आप जवाब देंगी इसका। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीफा को। मस्मुकी। अफीफा पतूल। अफीफा पतुल, तो आपको अभी बोलना है मेरा नाम है अफीफा पतुल। तो कैसे बोलोगे आप? मेरा नाम है अफीफा बतूल। मेरा नाम है अफीफा पतुल। अब अरबी में बोलना है आपको। मसमुकी। मसमुकी मैंने पूछा अफीफा आपको, पतूल। मैंने पूछा आपको मसमुकी। तो मेरा नाम है कैसे बोलोगे? हम वापस शिवार पे जाते हैं। अफीफा बतूल। तो खौला बोलती है इसमी खौला। मसमुकी और खदीजा बोलती है इसमी खदीजा। तो इसमी खौला मतलब मेरा नाम है खौला, और इसमी खदीजा का मतलब है मेरा नाम है खदीजा। ठीक है? तो अभी मेरा क्वेश्चन है मसमुकी और अफीफा को बोलना है मेरा नाम है अफीफा पतूल। तो कैसे बोलोगे अफीफा? इसमी अफीफा बतूल। इसमी अफीफा पतूल। इसमी मतलब इसम मेरा, मेरा नाम है अफीफा पतूल। वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मा को। कैफा हालुकी। बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट सादिया बोलेगी इसमी सादिया कंप्लीट। इसमी सादिया। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सेकंड हिवार स्टार्ट करते हैं। तो ये है अल हिवारुत्तानी, मतलब अल हिवार मतलब डायलॉग, अत्तानी मतलब दूसरा। तो एक हिवार हम देख चुके हैं जिसमें हमने सीखा कैफा हालुका, मस्मुका, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। और अभी दूसरा हिवार है जिसपे हम थोड़े और चीजें सीखेंगे। तो पहले मैं दोहराऊंगा, फिर हम साथ में दोहराएंगे। तो उन उदुर वस्त में देखो और सुनो। और हातल हिबार बैना मुहम्मद वो शरीफ, ये है डायलॉग मुहम्मद के बीच में और शरीफ के बीच में। तो क्या बात करते वो? कौला मुहम्मद अस्सलामु अलैकुम। शरीफ वालेकुम अस्सलाम। मिन आइना अंता। अना मिन पाकिस्तान। हल अंता पाकिस्तानी? नाम अना पाकिस्तानी। वमा जिनसियतुका अंता? अना तुर्कियुन। अना मिन तुर्किया। अहलन व सहलन। तो ये है हिवार जो
मोहम्मद और शरीफ के बीच में है। तो मोहम्मद क्या बोलते हैं उनको स्टार्टिंग में? अस्सलामु अलैकुम। और अदनान बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो अदनान, अस्सलामु अलैकुम का माना क्या है? like hello हेलो, या जो मोर करेक्ट मीनिंग होगा अस्सलाम मतलब सलामत या पीस या खैरियत। सलाम हो ऊपर आपके, अस्सलामु अलैकुम। तो हमने देखा अल किताबु अलल मक्तबी, ठीक है। तो अला मतलब ऊपर, तो ये है अल किताबु अलल मक्तबी। और यहां पे क्या बोल रहा है? अस्सलामु अलैकुम। और शरीफ बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम, और ऊपर हो आपके भी सलाम। मुहम्मद बोलते हैं मिन आइना अंत। मिन मतलब कहां या किस। तो मिन मतलब कहां, आइना मतलब जगह। तो जब मोहम्मद बोलते हैं मिन आइना अंत, वो पूछते हैं कि किस जगह से आप हो। वो है मीनिंग मिन आइना अंत। तो किस जगह, आइना मतलब जगह, से हो आप। तो शरीफ क्या बोलते हैं? अना मिन पाकिस्तान, मैं हूं पाकिस्तान से। और वो पाकिस्तान क्यों बोलते हैं? क्योंकि अरबी में प नहीं है, जो हम प बोलते हैं। तो हम बोलते हैं पाकिस्तान, लेकिन अरबी में, इसको मैं हटाता हूं, तो अरबी में प नहीं है। तो अरबी में जब भी प बोलना होता है, अरबी में सिर्फ ब है। उर्दू में है प, लेकिन अरबी में क्या है? सिर्फ ब है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसलिए वो बोलते हैं अन्ना मिन पाकिस्तान। तो अगर किसी अरब वाले को बोलना है पेन, उनको आदत नहीं है प बोलने की, तो जब वो पेन बोलेंगे उनको प नहीं बोलना था, तो वो बोलेंगे बेन। उनको अगर बोलना है पेंसिल, उनको फिर से प बोलना नहीं आता, तो वो बोलेंगे बेंसिल। इसलिए जब वो लिखते भी है पाकिस्तान में, अरबी में लिखने का तरीका नहीं है और बोलना भी उनको नहीं आता, तो वो बोलते हैं पाकिस्तान। तो इसलिए शरीफ बोलते हैं अना मिन पाकिस्तान। तो मोहम्मद उनको क्या पूछते हैं नेक्स्ट? वो पूछते हैं हल अंत पाकिस्तानी। तो बोलते हैं मैं पाकिस्तान से हूं। तभी वो पूछते हैं क्या पाकिस्तानी हो? हल अंत पाकिस्तानी। तो शरीफ बोलते हैं नाम अना पाकिस्तानी। हाँ, नाम मतलब हाँ, जो हमने डेमो क्लास में देखा था। नाम मतलब हाँ, हाँ मैं हूं पाकिस्तानी। और वो नाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोहम्मद पूछते हैं क्या आप पाकिस्तानी हो। हल मतलब क्या, हल अंत पाकिस्तानी मतलब क्या, अंत मतलब आप, क्या आप पाकिस्तानी हो? तो बोलते हैं हाँ। अगर वो ये नहीं पूछते तो वो नहीं बोलते हाँ, तो बोलते हैं हाँ नाम अना पाकिस्तानी। और वो एक और सवाल पूछते हैं मोहम्मद से, तो पूछते हैं माँ जिनसियत का अंत। वो हमें पता है क्या है? तो वो का मतलब क्या है? और माँ का मतलब क्या है? क्या। वो माँ जिनसियत का अंत, और क्या जिनसियत का अंत। तो जिनसियत का एक माना है, कौन गेस कर सकता है, कौन कोशिश कर सकता है बताने के लिए कि जिनसियत का मतलब क्या हो सकता है? कंट्री। कंट्री मतलब तुम्हारा कंट्री या तुम्हारा देश क्या है, तो उसके लिए बोलते हैं माँ जिनसियत का अंत। तो अगर कोई मुझे पूछे माँ जिनसियत का अंत, तो मैं बोलूंगा मेरा जिनसियती है इंडिया, ठीक है। या मैं हूं इंडिया से, या मैं हूं इंडियन, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा मैं हूं इंडियन। वो है आंसर
माँ जिनसियतु का अंत का। तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि तुम्हारा जिनसियत क्या है, तो मैं बोलूंगा मैं इंडियन हूं, ठीक है, और हम सब इंडियन हैं। लेकिन मोहम्मद इंडिया से नहीं है, वो कहां से है? वो है तुर्की से। सब जानते हैं तुर्की कहां पे? तुर्की का कैपिटल क्या है? कौन बोल सकता है? ये है तुर्की का फ्लैग, ठीक है। तो एक चांद है, एक तारा है, और तुर्की कहां पे पड़ता है? एशिया। एशिया। पार्टली करेक्ट और पार्टली रॉन्ग, क्योंकि तुर्की एशिया में भी पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है। तो तुर्की ऐसा देश है जो एशिया का भी पार्ट है, यूरोप का भी पार्ट है। तो तुर्की का कैपिटल क्या है? कौन बता पाएगा? इस्तांबुल। इस्तांबुल, ठीक है। और इस्तांबुल है यहाँ पे, और इस्तांबुल आप देखोगे कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और इस्तांबुल ऐसा एक शहर है, जैसे हम बैंगलोर में है, चेन्नई है, चंडीगढ़ है, सारे एशिया में है, सारे इंडिया में। लेकिन इस्तांबुल, आधा इस्तांबुल एशिया में है, आधा इस्तांबुल है यूरोप में, यूरोप। ठीक है। तो इस्तांबुल एकदम बीच में। तो ये है इस्तांबुल की खासियत। तो अभी क्या बोलते हैं मोहम्मद? वो बोलते हैं अना तुर्कियुन, मतलब मैं तुर्कियुन हूं, तुर्की का हूं मैं। अना मिन तुर्किया। तो तुर्कियुन है जैसे इंडियन, आई एम एन इंडियन, तो अना तुर्कियुन। अना मिन तुर्किया मतलब आई एम फ्रॉम तुर्की। तो जैसे हम बोलते हैं आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इंडियन और इंडिया दोनों अलग है। इंडिया देश है, इंडियन मैं हूं। तो यहां पे है अना तुर्कियुन, अना मिन तुर्किया। और शरीफ क्या बोलते हैं? अहलन वो सहलन, ये है वेलकम। तो जब आप किसी को वेलकम करते हो, जब सभी लोग क्लास में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? अहलन व सहलन। अगर मैं जाता हूं सादिया के घर और अदनान के घर, तो वो मुझे क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे सादिया और अदनान? अस्सलाम वालेकुम। और मैं वालेकुम अस्सलाम बोलूंगा, और मैं तुम्हारे घर के अंदर आ जाता हूँ, फिर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अहलन व सहलन, मतलब आपका स्वागत हो, आपका वेलकम हो। तो वो है अहलन वो सहलन, ठीक है। तो हमारा टाइम खत्म हो रहा है। एक इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और फिर एक मैं आपको होमवर्क दूंगा, और फिर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो 5 और मिनट, और फिर हम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे फुसैल। तो उन उतुर वस्त में वो आयद, मतलब मैं बोलूंगा और फुसैल आपको मेरे साथ दोहराना है, ठीक है। क़ाल मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम। क़ाल मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम। वेरी गुड, माशाल्लाह। क़ाल शरीफ वालेकुम अस्सलाम। क़ाल शरीफ वालेकुम अस्सलाम। मिन ऐना अंत? मिन ऐना अंत? अना मिन पाकिस्तान। अना मिन पाकिस्तान। हल अंत पाकिस्तानी? हल अंत पाकिस्तानी? नअम अना पाकिस्तानी। नअम अना पाकिस्तानी। वमा जिनसियतुक? वमा जिनसियतुक? अंत। अंत। वमा जिनसियतुक अंत? वमा जिनसियतुक अंत? अना तुर्कियुन। अना तुर्कियुन। अना मिन तुर्किया। अना मिन तुर्किया। अहलन व सहलन। अहलन व सहलन। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो हमने ये हिवार देखा है, ठीक है। और ये क्लास में जो आप सीखोगे वो सिर्फ आधा है जो आप अरबी सीखोगे, ठीक है। तो 50% अरबी आप सीखोगे
क्लास में ध्यान देने से। बाकी 50 कैसे सीखोगे? 25% जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अगले क्लास की तैयारी करोगे, ठीक है? तो वो कैसे करोगे? आज का जो होमवर्क है या जो अगले क्लास की जो तैयारी है वो है कि मैं इस बुक जो हम यूज कर रहे हैं अल अरबिय्यतु बैना यदैक, इसका लिंक भेजूंगा, ठीक है? और मैं ईमेल पे भी या व्हाट्सएप पे भी मैं भेजूंगा कि क्या करना है आपको या कौन सा पेज है। तो अगर आप पेज 27 देखोगे, ठीक है, तो 27 तो 7 पर 20 या 27 पेज पे 27 पेज पे जो ये वाला एक्सरसाइज है, ठीक है, कि मैच द फॉलोइंग करना है कि जैसे ये है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान होगा ये वाला, ठीक है? तो ऐसे मैच द फॉलोइंग, ठीक है? तो ये मैच द फॉलोइंग करना है आपको और इसका आंसर मुझे भेजना है, ठीक है? तो सिंपल है, ये पेज पे 4 क्वेश्चंस है, तो आपको इनका मैच द फॉलोइंग करना है। एक मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो 4 पिक्चर्स है, ईच में 2 क्वेश्चन है जो मैच करना है और आपको बाकी का भी करके मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है? और ये है आज का होमवर्क जो अगले क्लास की तैयारी है। तो एक करोगे आप अगले क्लास की तैयारी, अब क्लास में ध्यान दोगे और जो क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा है आज? हमने पढ़ा है अल हिवारुल अव्वल, ठीक है? अल हिवारुल अव्वल हमने पढ़ा है जो पेज नंबर 24 में है, और हमने ये एक्सरसाइजेस किया है, तो ये आपको दोबारा से देखना है और दोबारा से रिवाइज करना है। और जब आप क्लास में ध्यान दोगे, अगले क्लास की तैयारी करोगे और क्लास का लेसन दोबारा से रिवाइज करोगे, तब 100% आप सीख पाओगे अरबी, ठीक है? तो इससे हम इंशाल्लाह खत्म करते हैं आज का क्लास। कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है जो क्लास हमने किया आज का अभी तक? तो हमने पेज 24 से लेके 26 के आगे पेज तक किया है, और मैं ये बुक आपको ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू मैं भेजूंगा ताकि आपके पास भी ये बुक हो, ताकि आप भी अगले क्लास की तैयारी कर सकें और इस क्लास को दोबारा से देख सकें। मैं वीडियो भेजूंगा। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है? Sagar bhaiya, can you send this book to my email address? Which email address is sadia.6564? Yeah. I'll send it to you इंशाल्लाह, तो मैं आपको भेजूंगा, जी। ठीक है? हाँ मामा। Why don't you give the words in English so Adnan, we all can follow it easily, then in Urdu. Okay, तो मैं क्या करूंगा? So that will be easier to follow. Aina means where, no? हाँ मामा, इंशाल्लाह। तो मैं क्या भेजूंगा, ये बुक के साथ साथ ना एक वोकैबुलरी का भी बुक्स हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या भेजूंगा मैं आपको। तो एक है इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो फैसल भाई इसका उर्दू का नहीं है, बट आई थिंक क्लास में आपने सीख लिया है कि क्या चीजें तो या क्या मीनिंग्स हैं। तो मैं क्या भेजूंगा आपको, एक ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि अगर आप देखोगे खालिद और खलील, ठीक है, अस्सलामु अलैकुम मतलब पीस बी अपॉन यू। तो अरबी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन और उसके साथ साथ एक वोकैबुलरी का बुक, ठीक है? तो जैसे हमने क्या देखा, उनदुर, इस्तमे, आइद, दा, ये हमने देखा जब हम एक्सरसाइज देख रहे थे। कुल या कौल, कौल खालिद, कौल खलील, तो जो भी हमने वर्ड्स देखा ना वो आप देख सकते हो चैप्टर 1 में, ठीक है? क्योंकि हम आज देख रहे थे अद-दर्सुल अव्वल। तो ये मैं बुक आपको भेजूंगा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे। तो तौलिब है, वाहदा है, जिनसियतुन भी हमने देखा कि आपकी कंट्री क्या है, ठीक है? तो उसका सब मीनिंग आपको मिलेगा, और ये भी आप तैयार
तैयारी करके आ सकते हो अगले क्लास के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं इस क्लास का रिकॉर्डिंग भेजूंगा, बुक भेजूंगा जो हम आगे भी यूज करेंगे, और ट्रांसलेशन भेजूंगा जो इंग्लिश में है इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन? नहीं? फिर इंशाल्लाह सब प्रैक्टिस करके आइए, और मुझे पेज नंबर 27 का जो एक्सरसाइज है उसका होमवर्क मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और इंशाल्लाह कल 12:30 बजे हम कनेक्ट करेंगे लेसन नंबर या क्लास नंबर 2 के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, और हम मिलेंगे कल 12:30 बजे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। Hafiz. Starbucks.